स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग करने वाले हैं कैपेसिटर ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर। ठीक है, कल क्योंकि हम लोग नहीं कर पाए थे नेटवर्क की वजह से। आज हम लोग ये टॉपिक करते हैं। ठीक, देखो होता क्या है, हम लोग जान रहे हैं कि पैरेलल प्लेट्स के बारे में बात हो रही है। ठीक है ना। एक्चुअली देयर इज अ पैरेलल प्लेट like this, conductor, parallel plate conductor like this। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, चार्ज हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना, किसी एक सोर्स के थ्रू यहाँ पे हम लोग एक चार्ज मान लो यहाँ पे देते हैं। वो चार्ज जा करके यहाँ पे स्टोर हो जाता है। ठीक है, चार्ज जा करके यहाँ पे स्टोर हो जाता है किस सरफेस पे। ठीक है ना, उसके सरफेस पे जा करके चार्जेस स्टोर हो जाते हैं। ठीक? जिसकी वजह से आप लोग ये देखते हो कि अगर ये इस कंडक्टर पे किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं था, है ना, तो आप जैसे ही इसको चार्ज प्रोवाइड किए हो तो यहाँ पे जाकर के वो चार्ज स्टोर हो जाएगा। जिसकी वजह से इसका पोटेंशियल जो है, आपको पता है कि अगर चार्ज अगर आप दे रहे हो तो उसकी वजह से होता क्या है, चार्ज अगर आप दे रहे हो उसकी वजह से उसका पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, पोटेंशियल उसका इंक्रीज करता है। इस तरीके से सिर्फ अभी प्लेट था, है ना, इसका पोटेंशियल इंक्रीज कर गया। ठीक, तो हम लोग क्या पा रहे हैं यहाँ पे, हम लोगों को बोल रहे हैं कि यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इट मीन्स ये सिंगल प्लेट अभी तो फिलहाल है, तो पैरेलल कब होगा, तो इसके सामने में अगर एक और हम लोग प्लेट अगर इस तरह से रखते हैं तो दिस वन इज अ पैरेलल प्लेट, है ना, दिस वन इज अ पैरेलल प्लेट। अब क्या होगा, आप लोग जान रहे हो कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस अगर आ गया है बिकॉज आप लोग प्रोवाइड किए हो, तो होता क्या है नॉर्मली बिकॉज ऑफ इंडक्शन यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं ना, नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे मान लो इंड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पे कंडक्टर है और यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हो गया है तो इस साइड में आपका पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाएगा। ओके, अब ये तुम्हारा दोनों पैरेलल हो गया। ठीक है ना, बट हम लोगों को बात हो रही है कैपेसिटर की। ठीक है, तो धीरे धीरे देखो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बट अभी हम लोग नहीं बढ़ रहे, अभी इसका डेवलपमेंट हो रहा है कि हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किसको कहते हैं। तो एक तो तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया पैरेलल प्लेट का। दूसरा कॉन्फ़िगरेशन ऐसा हो सकता है कि पैरेलल प्लेट्स का दूसरा कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से हो सकता है। आपके घर पे सिलेंडर है, सिलेंडर की जो शेप है कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, सिलेंडर की शेप कुछ इस तरीके से होती है। अब क्या है कि हम लोग को पैरेलल के बारे में बात कर रही है, तो तुम कुछ इस तरीके से उसका शेप्स को पैरेलल बना सकते हो क्या, इस तरीके से। Is this a parallel plate capacitor or not? Parallel plates or not? ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि मान लो कि अगर तुम अंदर में इसके चार्ज प्रोवाइड करती है, अंदर में इसके चार्ज प्रोवाइड कर दी, ओके, जिसकी वजह से इसके सामने में एडजेसेंट जो पैरेलल प्लेट्स है उसमें आपका नेगेटिव चार्जेस क्या होगा, इंड्यूस हो जाएगा, नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाएगा। और इसके बाहर में क्योंकि ये कंडक्टर है तो नेगेटिव अंदर और पॉजिटिव मान लो बाहर हो जाएगा इस तरीके से। ओके, तो ये तो तुम्हारा हो गया क्या, ये तुम्हारा आपका एक प्लेट हो गया। ठीक है, प्लेन प्लेट बोल सकते हो इसको, प्लेन पैरेलल प्लेट। दूसरा तुम्हारा ये हो गया आपका सिलेंड्रिकल। ये सारा जो कॉन्फ़िगरेशन है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ही, पैरेलल प्लेट्स का ही। तीसरा जो तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो तुम्हारा आएगा स्फेरिकल का। स्फेरिकल का शेप कुछ इस तरीके से रहता है बच्चों। अब मान लो किसी तरीके से तुम अंदर अगर इसको चार्ज अगर प्रोवाइड कर रहे हो तो यहाँ पे आपका प्लस 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 आ जाएगा। ओके ना,
जिसकी वजह से ये जो एडजेसेंट जो इसके पैरेलल में है वहां पे आपका नेगेटिव चार्जेस क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा, है ना। अब जैसे यहाँ पे नेगेटिव इंड्यूस हुआ है तो बिकॉज ऑफ द पोलराइजेशन वी नो कि यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग डेवलपमेंट में देख रहे हैं, डेवलपमेंट में क्या हो रहा है कैपेसिटर के बारे में समझने का प्रयास करें। ओके, तो इस तरफ नेगेटिव और बाहर की तरफ आपका पॉजिटिव इस तरीके से इंड्यूस हो गया, है ना। तो ये तुम्हारा इसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से होता है। तो इसको पता चल गया कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है उसकी जो ज्योमेट्री होगी, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो तीन तरीके से होगी। आइदर आपका प्लेन प्लेट और आपका सिलेंड्रिकल और आपका स्फेरिकल से, ठीक है। ये तीन आपका कॉन्फ़िगरेशन हो गया किसका, आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। अब देखो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, जैसा कि आपको पता है बच्चा कि मान लो ये आपका पैरेलल प्लेट है इस तरीके से, ओके। इस तरीके से आपका क्या है, पैरेलल प्लेट है। अब यहाँ पे तुम जैसे पॉजिटिव चार्जेस तुम दिया, यहाँ पे आपका नेगेटिव इंड्यूस हुआ। जैसे नेगेटिव इंड्यूस हुआ आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी फ्रॉम पॉजिटिव से नेगेटिव इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है ना। इस पर्टिकुलर डिस्टेंस में डी में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो ई डेवलप हो गई, ठीक। तो अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर में डेवलप हो गई तो हम लोगों को अगर मान लो बोला जाए कि इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डेवलप हो रही है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस डी पे तो उसकी पोटेंशियल क्या होगी, तो उस पोटेंशियल को हम लोग कुछ इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे। तो वी दैट इज इक्वल टू, वी तुम्हारा हो गया पोटेंशियल, वी दैट इज इक्वल टू जो भी तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और इन दो प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो, ठीक है। पोटेंशियल बिटवीन द टू प्लेट्स दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका इस पूरे एरिया में और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो तुम्हारा, ठीक। तो अब जैसे कि पुराने वाले केसेस से तुम जान रहा है ये सारा बात कि हमारा जो कैपेसिटेंस जो हम लोग निकाले थे वो कैपेसिटेंस जो होता है वो क्या होता है, सी, मतलब कि तुम इस तरीके से देखो ना, चार्जेस जैसे कि टू था इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसका पोटेंशियल था, है ना। तुम इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए तुम क्या किया था, क्यू दैट इज इक्वल टू सी इंटू वी किया था, है ना, किया था ना। अब मान लो कि जो कैपेसिटेंस जो होता है जो नेचुरली हम लोग निकाले हैं उसको हम लोग यही लेंगे, सी दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन वी। अब जैसे जैसे तुम चार्जेस को क्या कर रहा है, ठीक है ना, चार्जेस जो है अगर मान लो इंक्रीज कर रहा है तो हम लोग क्या पाते थे कि पोटेंशियल भी उसका इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से आपका कैपेसिटेंस जो है हमेशा क्या होगा, ऑलवेज कांस्टेंट वैल्यू आएगा, ओके ना। चार्जेस अगर इंक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, पोटेंशियल भी आपका इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से आपका कैपेसिटेंस की जो वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट आएगी। ठीक है बच्चा, अब देखो आगे हम क्या बोल रहे हैं, आगे देखते हैं, ठीक। तो आगे जैसे कि मान लो कि हम लोग क्या करते हैं कि मान लो कि अलग अलग तरीके का कंडक्टर, पहला हम लोग कंडक्टर एक थोड़ा सा अलग वाला लेते हैं, जैसे कि मान लो स्पेयर लेते हैं, स्पेयर वाला, ठीक है। ये हो गया आपका स्फेरिकल शेप स्पेयर, क्योंकि अभी फिलहाल तो आपको सर्कल के जैसा दिख रहा है, बट क्योंकि ये 2 डायमेंशन में बना रहे हैं, बट ये मान के चलो कि ये जो है स्फेरिकल इन शेप है, ठीक है। तो मान लो अगर स्फेरिकल इन शेप अगर ये है, ठीक है, तो इसकी जो रेडियस होगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वो रेडियस होगी क्या, वो रेडियस होगी आर, रेडियस होगी आर। अब मान लो कि तुम चार्जेस अगर इसको प्रोवाइड कर रहे हो तो वो चार्जेस जो एक्यूमुलेट होगा उसके सरफेस पे एक्यूमुलेट होगा,
ये चार्जेस जब एक्यूमुलेट हो रहा है तो इसकी पोटेंशियल क्या हो जाएगी, वी हो जाएगी, है ना। पोटेंशियल इसकी क्या हो जाएगी, वी हो जाएगी। अब तुम लोग जान रहे हो कि जो पोटेंशियल जो होता है दैट इज इक्वल टू क्या होता है, वी दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, चार्ज जो तुम प्रोवाइड किया, है ना, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा तुम्हारा। ये इक्वेशन हम लोग इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये तुम्हारा क्या है, स्फीयर, और स्फीयर जब तुम चार्जेस को प्रोवाइड कर दियो, ठीक है ना, तो ये एक सेल की तरह बिहेव करता है। दैट इज वाई जो पोटेंशियल जो होगा वो तुम्हारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब जैसे ये बोला जाए कि इस स्फेरिकल सरफेस में, मतलब स्फीयर में, इसकी कैपेसिटेंस आप लोग बताओ कि इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी। तो उसकी कैपेसिटेंस निकालने के लिए जैसे तुम्हारा नॉर्मल जो इक्वेशन जो था ये वाला था ना, क्या करेगा, सी दैट इज इक्वल टू जो चार्ज तुम दिया अपॉन पोटेंशियल जो आया, पोटेंशियल तुम्हारा आया कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। ये की कैंसिल आउट, कैपेसिटेंस जो तुम्हारी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो फॉर स्फेरिकल सरफेस या स्फेरिकल ज्योमेट्री में जो भी होगा कैपेसिटर का, मतलब कि कंडक्टर का, हमारा जो कैपेसिटेंस की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये बात हो गई। तो फिलहाल यहाँ तक हम लोग लिख लेते हैं, है ना। ये सब लगातार बताते जाएंगे तो फिर आप लोग समझ भी नहीं पाओगे कि हाँ क्या से बात कर रहे हैं। पहले हम लोग चलो इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा। आपका है कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर, टॉपिक है आपका कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर। देखो बच्चा, आप लोग जान रहे हो कि एक कंडक्टर लिखते हैं, हम लोग क्या लेते हैं, एक इंसुलेटेड मेटल प्लेट लेते हैं, ठीक है ना, और फिर क्या करते हैं, कि वी गिव इट पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। कब तक देंगे, टिल इट्स पोटेंशियल सिमिलर, ठीक है ना। तो जो मेटल प्लेट जो है कब तक देंगे, जब तक उसका जो पोटेंशियल जो है मैक्सिमम हो जाए, और फर्दर इट विल नॉट होल्ड एनी चार्जेस एट ऑल, ठीक है ना। अगर मान लो if charges is given to the plate A, मान लो, ठीक है, क्या क्या तुम इस A वाले प्लेट पे चार्जेस दिया, है ना, ठीक है। अब एक सर्टेन लिमिट तक क्या होगा, ये चार्जेस जो है यहाँ पे रहेगा, ठीक है। एक सर्टेन लिमिट तक ही चार्जेस यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाए, है ना, अप टू अ सर्टेन लिमिट, ये वाला भी नहीं है पार्ट, लिमिट charges will accumulate on the metal plate, ठीक है ना। जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है तुम्हारा कितना नहीं हो जाए, अप टू
10⁶ वोल्ट पर मीटर। इस तरीके से कुछ एक वैल्यू होता है, वो तुम्हारे होता है ब्रेकडाउन स्टेज होता है। ब्रेकडाउन स्टेज पहुंचने से पहले तक की एक वैल्यू होती है, ठीक है, अप टू 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। इसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है ना। तो जब तक ये वाला स्टेज ना अचीव हो जाए, आप उसको क्या कर सकते हो, चार्जेस को एक्यूमुलेट यहाँ पे करवा सकते हो, है ना। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ऐसा करते हैं कि अब एक बात समझ लो, यहाँ तक लिख लिया, यहाँ तक लिख लिया, एक बात समझ लो, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं क्या है कि जैसे ही तुम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिए, है ना, इसकी जैसे ही तुम इस वाले प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दिया, ठीक है ना, तो पाया क्या कि इसकी एक सर्टेन लिमिट आ गई, सर्टेन लिमिट आ गई, है ना, जो कि तुम्हारा कितना है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। मतलब कि इतनी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बाद में ये ब्रेकडाउन स्टेज में चल रहा है। तो इससे निपटने के लिए हम लोग क्या करें, है ना, इससे निपटने के लिए हम लोग क्या करें कि एक और प्लेट ले लेते हैं, एक और प्लेट हम लोग ले लेते हैं। अब उस प्लेट के आने से होता क्या है कि आपका वो जो है पोटेंशियल को घटा देता है। कहने का क्या अर्थ है, देख होता क्या है कि मान लो कि यहाँ पे आपका प्लस का चार्ज है, यहाँ पे आपका मान लो माइनस का चार्ज क्यों है ना। तुम पोटेंशियल को फाइंड आउट करना चाह रहा है एट ए पॉइंट, मान लो कि यहाँ पे एट ए पॉइंट सी फाइंड आउट करना चाह रहा है। तो तू जानता है कि पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट सी बिकॉज ऑफ दिस चार्ज, है ना, एंड बिकॉज ऑफ दिस चार्ज। तो क्या लिखेगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये तुम्हारा डिस्टेंस है r1, ये तुम्हारा डिस्टेंस है r2, है ना। क्या लिखेगा प्लस का क्यूब बाई r1, है ना, और फिर क्या लिखेगा इसके लिए माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट, है ना, क्योंकि चार्ज है क्या आपका माइनस है, Q/R2, है ना। तो तू देख रहा है जब ये सिंगल चार्ज था तो इसकी पोटेंशियल थी ये, है ना, जब सिंगल चार्ज था तो इसकी पोटेंशियल ये थी। लेकिन जैसे ही तुम्हारा ये वाला चार्ज रखा, नेगेटिव वाला चार्ज, उसकी पोटेंशियल क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, घट गई, है ना। तो ये जो दूसरा जो प्लेट लेने का कारण भी यही है कि अगर हम लोग मान लो कि इसकी पोटेंशियल को अगर घटा देते, जैसे नेगेटिव चार्ज अगर ले लिए, ठीक है, अब जैसे मान लो पोटेंशियल अगर उसका घट गया, तो पोटेंशियल अगर मान लो घट गया तो तुम चार्जेस को क्या और ज़्यादा इंक्रीज वहाँ पे करवा सकते हो, है ना, चार्जेस को और ज़्यादा इंक्रीज करवा सकते हो। तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी तुम्हारी, उसकी इंक्रीज हो जाएगी, है ना, क्योंकि सी दैट इज इक्वल टू Q/V होती है ना, क्लियर। तो तुम जब प्लेट यहाँ पे रख रहा है, प्लेट को रखने की वजह से क्या हो रहा है, उसकी पोटेंशियल घट गई। तो घटने की वजह से क्या होगा, अब तुम और ज़्यादा नंबर ऑफ चार्जेस को यहाँ पे क्या कर सकता है, एक्यूमुलेट कर सकता है। तो जैसे ही और ज़्यादा नंबर ऑफ चार्जेस को तुम एक्यूमुलेट करेगा तो उस पर्टिकुलर प्लेट्स की कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी ना। ठीक है, चलो इस बात को लिख लेते हैं। metal plates certain limits to this, ठीक है ना। we take another metal plate near the plate A, है ना, because of the positive charges on plate number A
there induces negative charges on plate number B, है ना। बना, हम लोग अभी डेवलप कर रहे हैं आइडिया, ठीक है ना। आप लोग के लिए यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्जेस हो जाएगा, ठीक है ना, प्लेट नंबर बी में, ठीक है। अब इसकी जो पोटेंशियल जो है, क्योंकि देखो यहाँ पे पहले आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस का, ठीक है ना, और ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो गई, घट गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब घट गई तो इस पे मोर नंबर ऑफ चार्जेस तुम क्या कर सकते हो, और ज़्यादा एक्यूमुलेट करवा सकते हो। तो कैपेसिटेंस उसकी क्या हो जाएगी, आपकी कैपेसिटेंस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि कैपेसिटेंस क्या होता है, द मोर एंड मोर चार्जेस यू accumulate, the more is the capacitance of that particular condenser, ठीक है ना। और फिर क्या हो, इसको आगे लिखते, प्लेट नंबर बी। There induces a negative charge on plate number B. Therefore, on the whole, the potential of the metal plate A, the potential on the metal plate A gets lowered, ठीक है ना, क्लियर, ओके। अब फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग और ज्यादा नंबर ऑफ चार्जेस को इसमें रख सकते हैं। इन ऑर्डर टू मेक द potential of the metal plate again in order to plate the metal plate again the same, ठीक है, more charges will accumulate मतलब कि जमा होना, accumulate on प्लेट नंबर प्लेट, ठीक है, क्लियर। देखो कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज कर रही है, आपको इसको ये किया तो, ठीक है ना। अब फिर क्या होता है देखना, यहाँ पे एक तुम्हारा एक एरर हो जाता है। एरर क्या होता है ये समझना, हम इतना अब नहीं लिखवाएंगे, हम बस अब समझा देते हैं, ठीक है, इतना काफी है। देखो होता क्या है, ये प्लस प्लस आया, जैसे ही तू चार्ज इसको दिया यहाँ से, है ना, प्लस का जो है ना, इस अनचार्ज कंडक्टर पे प्लस का चार्ज इसके सरफेस पे आ गया, ठीक है ना। अब जैसे तू दूसरा प्लेट लिया, जैसे ही दूसरा प्लेट लिया, यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हो गया, ठीक है ना, नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हो गया, जिसकी वजह से इसकी पोटेंशियल जो है वो घट गई। ये सारा बात लिखवा दिए, ठीक है। अब पोटेंशियल जैसे घट गई तो चार्जेस क्या होगा, तुम और ज्यादा चार्जेस उसको प्रोवाइड कर सकता है, ये भी बात लिखवा दी। और ज्यादा चार्जेस जब प्रोवाइड करवाएगा तो कैपेसिटेंस उसकी क्या हो गई, कैपेसिटेंस उसकी इंक्रीज हो गई, ठीक है ना हो गई ना। तो ये वाला पॉइंट अब एक लास्ट लाइन लिख लो, बिकॉज ऑफ दिस द capacitance
of the conductor increases. ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या लूप होल है कि जैसे ही यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हुआ, इसके जस्ट इस तरफ आपका पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसकी वजह से आपका जो मान लो कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो था, ठीक है, यानी कि पोटेंशियल जो था, मान लो पोटेंशियल V का प्लस का कुछ एक मान लो वैल्यू आता था 100 वोल्ट आता था मान लो, ठीक है ना। और इस वाले प्लेट, ये A प्लेट है, ये B प्लेट है। अब B वाले प्लेट पे आपका नेगेटिव का भी है और एक पॉजिटिव का भी है ना। तो नेगेटिव का जो पोटेंशियल है उसकी मान लो वैल्यू आएगी 30 वोल्ट, क्योंकि इसके डिस्टेंस क्या है, कम है। और जो पॉजिटिव फेस है उसकी जो वैल्यू आ रही, मान लो कि आपका वैल्यू आ रही है आपका 10 का, ठीक है ना। तो बिकॉज ऑफ दिस द ओवरऑल पोटेंशियल जो होगा, ओवरऑल पोटेंशियल तो डिक्रीज हो गया, ओवरऑल पोटेंशियल तो आपका डिक्रीज हो गया, जिसकी वजह से आप चार्जेस को और ज़्यादा एक्यूमुलेट कर सकते हो। बट हम लोगों को कैपेसिटेंस को इस तरीके से बढ़ाना है, इतना बढ़ाना है ताकि वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू हो जाए। इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चार्जेस यहाँ प्रोवाइड किए, चार्जेस यहाँ इंड्यूस, मतलब चार्जेस यहाँ पे आया, उसकी वजह से आपका नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हुआ। अब ये पॉजिटिव जो इंड्यूस यहाँ पे हो रहा है, हम लोग उसको हटाने के लिए क्या कर दिए, इसको अर्थिंग का अप्लाई कर दिए। अर्थिंग जैसे सप्लाई किया तो अर्थ में जानता है तुम लोग कि नेगेटिव चार्जेस होता है ऑलवेज, और ये नेगेटिव पॉजिटिव से जा करके उसको न्यूट्रल कर दिया, है ना। अब क्या हुआ, अब जो आपका ये वाला जो V प्लस वाला जो पार्ट था, ये पार्ट भी हट गया ना। तो अब जो पोटेंशियल जो हुआ, वो पोटेंशियल और ज़्यादा रिड्यूस हो गया। उस रिडक्शन की वजह से अब तुम्हारा जो है वैल्यू, अब तुम्हारा जो Q की वैल्यू है, चार्जेस की एक्यूमुलेशन कैपेसिटी जो है वो और ज़्यादा बढ़ गई। और ज़्यादा बढ़ने से आपका जो कैपेसिटेंस जो है वो हो जाएगा क्या, और ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा। ये सबको वर्ड्स में तुम लोग खुद से लिखना, ठीक है ना। ये बहुत लंबा चला जाएगा ये लेक्चर तो, ठीक है। इन सबको वर्ड्स में लिखना, समझ लेंगे बस बात को। नाउ फाइनली अब क्या होता है तुम्हारा कि हम लोगों को तो ये पता चल गया कि जिस तरीके से इसको अर्थिंग कर दिए, अर्थिंग करने के बाद में हम लोग क्या पाए कि इसकी कैपेसिटेंस और ज़्यादा इंक्रीज कर गई। इंक्रीज करने की वजह से हम लोग क्या पाए, ये जो है एक सफिशिएंट और सुटेबल कैपेसिटेंस स्टोर कर सकता है, ठीक है। इसका ज्योमेट्री कुछ इस तरीके से हो गया, क्लियर। अब देखो, अब हम लोग आते हैं मुद्दे पे। ये सब बात को तुम लोग क्या करना, लिख लेना। फाइनली ये तुम्हारा क्या हो गया, एक स्ट्रक्चर हो गया, ज्योमेट्रिकल शेप हो गया किसका, पैरेलल प्लेट्स का। ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर। फाइनली ये हम लोग क्या, ये आगे हम लोग बढ़ा दिए कि हाँ ये वाला जो शेप है ना, दैट विल स्टोर मोर एंड मोर कैपेसिटेंस देन द प्रीवियस वन कंडक्टर। दैट हम लोग जो पहले ले रहे थे, एक सिंगल लिए, फिर 2 प्लेट लिए, अब जब अर्थिंग कर दिया तो ये ज़्यादा कैपेसिटेंस अपने आप अंदर के स्टोर कर सकता है, ठीक है ना बच्चा। अब देख होता है क्या, अब हम लोग आते हैं अपना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाले टॉपिक पे, जो कि अब लिखवाना है पैरेलल प्लेट। वो सब लिखना भी, क्योंकि बहुत लंबा चला जाता लेक्चर, इसलिए हम ज़्यादा खींचना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन ये सब बात आपका एक ग्राउंड तैयार कर दिया है कि हाँ हम लोग किस तरीके से बात कर रहे हैं। नाउ देख, अब जैसे कि तू देख रहा है कि ये 2 पैरेलल प्लेट जो है ना, तो इसको चार्ज दिया, प्रोवाइड किया, ये आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे तुम्हारा नेगेटिव आ गया, इसको तू अर्थिंग कर दिया है ना। अब अर्थिंग करने की वजह से इसका, इस प्लेट का एक पर्टिकुलर एरिया है ना, इस वाले प्लेट का भी एक पर्टिकुलर एरिया है। ये दोनों की जो सेपरेशन, जो डिस्टेंस है, मान लो यहाँ पे फिलहाल पे डी है ना, सेपरेशन डिस्टेंस क्या है, डी। अब जैसे कि हम लोग पढ़ाए थे बच्चा तुम लोगों को क्लास में कि मान लो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अगर है ना, ई दैट इज इक्वल टू आपका जो यहाँ पे जो नंबर ऑफ चार्जेस जो एक्यूमुलेट हो रहे हैं ना इस पर्टिकुलर एरिया पे, एरिया ऑफ द प्लेट से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चार्ज डेंसिटी, है ना।
उस चार्ज डेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं आपका सिग्मा से। किसे डिनोट करते हैं? सिग्मा से। और सिग्मा जो होती है आपका क्या? चार्ज दैट इज बीइंग स्टोर्ड पर यूनिट एरिया, ठीक है ना, चार्ज दैट इज बीइंग स्टोर्ड इन यूनिट एरिया। ओके, ये ठीक है यहाँ तक? तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपकी हो जाएगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की आपकी क्या वैल्यू होगी? ये चार्ज डेंसिटी है ना, चार्ज डेंसिटी दैट इज चार्ज दैट इज बीइंग स्टोर्ड इन यूनिट एरिया। ओके, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी हो जाएगी, आप लोग इसको याद कर लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल टू आपका सिग्मा, ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। ये आपका पॉइंट नंबर 1, ये आपका पॉइंट नंबर 2, ठीक है। चलो यहाँ तक तो समझ गया। चलो इसको लिख लेते हैं। It consists of two conducting plates, ठीक है ना, पैरेलल to each other, the distance between the plates क्या है? is very small as compared to the area of the plate, है ना। नो, अब देखते हैं। if charge plus q is given to plate A, then minus q is induced on the left face of plate B। ये प्लेट नंबर ए है, ये प्लेट नंबर बी हम लोग मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। लेफ्ट फेस इस तरफ, और राइट फेस में जो पॉजिटिव इंड्यूस होगा वो अर्थ की, क्योंकि हम लोग ग्राउंड कर दिए है, वो न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। When the right face earthen, ठीक है ना, प्लस Q on it flows to the earth due to P plus Q and minus Q, there develop an electric field E। ओके ना। अगर मान लो कि if sigma is the surface charge डेंसिटी अगर है ना, डेंसिटी, देन आप जान रहे हो सिग्मा दैट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन ए। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका हो जाएगा E दैट इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्योंकि हम लोग वैक्यूम में ले रहे हैं, दैट इज वाई यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट। अगर किसी दूसरा मीडियम में अगर लेंगे तो क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन नॉट ए लिखेंगे, ठीक है।
इस एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है ना। ना अब जैसे कि बच्चा लोग हम देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन दो प्लेट्स के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड है इन दो प्लेट्स के बीच में, उसकी वजह से आपका जो पोटेंशियल जो डेवलप होगा वो आप जान रहे हो, तो पोटेंशियल बिटवीन द टू प्लेट दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड और उनके बीच का डिस्टेंस बिटवीन देम, ये होता है, ठीक है ना। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल टू क्या, पोटेंशियल बिटवीन द टू प्लेट्स और उनके बीच का डिस्टेंस T, लिख सकता है ना, ठीक है। अब मान लो कि हम लोगों को जब ये बात पता चला, ये वाला बात पता चला, ठीक है ना, तो हम लोग क्या किए कि पोटेंशियल दैट इज इक्वल टू E डॉट डी हो गया, ठीक है ना। फ्रॉम इक्वेशन टू पोटेंशियल दैट इज इक्वल टू आपका क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन दी टू प्लेट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना आ रहा है बच्चा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस कितना है d, तो ये तुम्हारा हो जाएगा क्या, उसका पोटेंशियल, ठीक है ना। तो v दैट इज इक्वल टू सिग्मा को हम लोग क्या लेके चले, q बाई ए ना, तो q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ये d हो गया, यानी कि पोटेंशियल बिटवीन द टू प्लेट्स, ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 3। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं, एज वी नो दैट द कैपेसिटेंस का जो इक्वेशन जो होता है वो क्या होता है, C दैट इज इक्वल टू Q अपॉन V, पोटेंशियल होता है ना। तो C यानी कि कैपेसिटेंस दैट इज इक्वल टू आपका क्या लिखोगे, Q बाय, ये Q होगा, D होगा, और A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, ये और ये कट गया, तो कैपेसिटेंस आपकी आ जाएगी, कैपेसिटेंस दैट इज इक्वल टू क्या आएगी, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ये तुम्हारा हो जाएगा कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट्स, ओके ना। आया ये वैल्यू, क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है बच्चा। यहाँ से एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, फिर इसको ओवर करते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस था, कैपेसिटेंस अब किस पे डिपेंड हो गया, देखो तो एरिया ऑफ द प्लेट और डिस्टेंस बिटवीन देम, ना ही वो पोटेंशियल पे आप डिपेंड कर रहे हैं, ना ही किसी और टर्म पे डिपेंड कर रहा है। अब वो इंटायरली किस पे डिपेंड कर रहा है, एक एरिया ऑफ द प्लेट और डिस्टेंस बिटवीन देम पे डिपेंड कर रहा है। क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द एरिया ऑफ द प्लेट of a 2 microfarad parallel plate capacitor given that the separation between them is 0.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में आंसर पाउज करके इसको यार बनाओ। नाउ गिवन देखो क्या है, गिवन आपको कैपेसिटेंस दैट इज इक्वल टू 2 माइक्रो फैरेड दिया हुआ है, और 1 माइक्रो का मतलब होता है 10 टू द पावर -6, ठीक है ना, 10 टू द पावर -6, ठीक है ना, ये लिख सकता है।
फैरेड, फैरेड, क्लियर। नाउ एप्सिलॉन नॉट की आपको वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम का स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर, ठीक है ना, क्लियर। अब जो डिस्टेंस बिटवीन दैम है वो कितना है तुम्हारा 0.5 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, कितना होगा 0.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। कैपेसिटेंस क्या आया है तुम्हारा, कैपेसिटेंस दैट इज इक्वल टू क्या, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, लिख लो यहाँ पे ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। एरिया की वैल्यू क्या है, आप क्या होगी, हम लोगों को निकालना क्या है, गिवन दैट सेपरेशन बिटवीन व्हाट इज द एरिया, एरिया हम लोग को फाइंड आउट करना है। एरिया दैट इज इक्वल टू कैपेसिटेंस गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन देम गिवन है, एप्सिलॉन नॉट गिवन है। सबकी वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। 2 इंटू 0.5 इंटू, ठीक है, 10⁻⁻2, ठीक है, अपॉन 8.854 इंटू 10⁻⁻12 एरिया निकल जाएगा। और एरिया है तो यूनिट हो जाएगा तुम्हारा मीटर का स्क्वायर में। निकाल करके आंसर बनाते हैं। आज क्लास यहीं तक रखते हैं बच्चा, अगले क्लास में देखते हैं। ओके बाय।